चलिए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आज पाकिस्तान में एक मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग में प्रधानमंत्री इमरान खान आने से मना कर देते हैं। हाँ, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही थे। खैर, इमरान खान आने से मना कर देते हैं। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा आते हैं। उनके हाथ पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। इनके साथ ही एक और इंसान अंदर आता है। ये इंसान था विदेश मंत्री। जी हाँ, पाकिस्तान के उस वक्त के विदेश मंत्री शाह महमूद। ये कहते हैं, खुदा का वास्ता इसे जाने दीजिए, 9 बजे भारत हम पर अटैक करने वाला है। ये किस्सा सुनाया था पाकिस्तान के संसद में नवाज शरीफ के सांसद ने। नाम था अयाज सादिक। इस किस्से में जिस शख्स को जाने देने की बात की जा रही थी, उस शख्स का नाम था अभिनंदन। जी हाँ, विंग कमांडर अभिनंदन। आज 1 तारीख है, मार्च का महीना है। 1 मार्च को एक इंसान भारत आया था। जी हाँ, ये आज वही तारीख है जब विंग कमांडर अभिनंदन को भारत सौंप दिया गया था। वो 2019 के साल में, यानी कि 4 साल पहले 60 घंटे पाकिस्तान में बिताने के बाद वापस आए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 60 घंटों की कहानी सुनाने वाला हूं। तो आप बस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। असद आज आपको 60 घंटों की अभिनंदन की कहानी सुनाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। 27 फरवरी 2019 की बात है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट पर थी। पाकिस्तानी विमानों की निगरानी का जिम्मा वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के पास था। इंटेल मिली कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी विमान कश्मीर में घुसपैठ कर सकते हैं। बात सही भी साबित हुई और सुबह 10 बजे पाकिस्तान की तरफ से 10 F-16 विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुए। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने पूरी ताकत से रिस्पांस किया और F-16 को टारगेट पर लिया। भारत का रिस्पांस देखकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के 9 F-16 वापस लौट गए, लेकिन एक F-16 भारतीय सीमा में काफी नीचे उड़ रहा था। उसने भारत के ऑयल डिपो, सेना के गोले बारूद के एक पॉइंट और आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। भारत का एक सुखोई Su-30 और MiG-21 पाकिस्तानी जेट F-16 से भिड़ गए। इसे एयरफोर्स की भाषा में डॉग फाइट कहते हैं। 2 भारतीय जेट ने F-16 को जाल में फंसा लिया। MiG-21 आगे की तरफ उड़ रहा था, वहीं बीच में F-16 था और सुखोई उसके पीछे था। फायरिंग जारी थी, तभी F-16 ने दोनों के बीच से भागने की कोशिश की। इसे विंग ओवर कहा जाता है। अब सुखोई ने F-16 का पीछा करना बंद कर दिया और ऑयल फील्ड को बचाने के लिए उसके ऊपर उड़ने लगा। लेकिन MiG-21 में बैठे विंग कमांडर अभिनंदन ने एक F-16 का पीछा करना नहीं छोड़ा। F-16 भारतीय सीमा से बाहर निकल चुका था। ठीक तभी MiG-21 ने F-16 पर R-73 मिसाइल लॉन्च कर दी। 10:08 पर विंग कमांडर अभिनंदन की R-73 मिसाइल एकदम F-16 जेट पर जाकर लगी। इस वक्त अभिनंदन बेहद खतरनाक पैंतरेबाजी, जिसे हाईजी बैरल रोल कहा जाता है, वो कर रहे थे। इस दौरान वो भी पाकिस्तानी एरिया में आ चुके थे और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निशाना बन गए। MiG-21 को क्रैश होता देख अभिनंदन पैराशूट से इजेक्ट हो गए। इसके बाद जब वो पैराशूट से नीचे उतरे तो वो POK के होरान गांव में थे। उनके शरीर पर पैराशूट था और वो एक पेड़ से टेक लेकर बैठे थे। तभी वहां पर गांव के लोग आ गए। जब अभिनंदन ने पूछा कि ये कौन सी जगह है तो उन्होंने हिंदुस्तान बता दिया। फिर उन्होंने पिस्तौल निकाल ली और जमीन पर टेक लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद चिल्लाकर नारा लगाया, जय हिंद, और फिर पिस्तौल अंदर कर दोनों हाथ हवा में उठाकर नारा लगाया, काली माता की जय। इसके बाद अभिनंदन ने पानी मांगा और अपनी पीठ पर आई चोट का जिक्र किया। अभिनंदन की वर्दी से उन्हें पहचानने के बाद अचानक से भीड़ में से किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। इतना सुनकर अभिनंदन चौकन्ना हो गए और हाथ के सहारे से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक हाथ में पिस्तौल ली और सामने कर दी। इसके बाद जेब में हाथ डालकर एक कागज निकाला और उसे गोल करके निकल गए। इसके बाद बंदूक सामने की तरफ की और दूसरे कागज के बहुत छोटे छोटे टुकड़े बनाकर फेंकना शुरू कर दिया और विमान के मलबे की दिशा में भागना शुरू कर दिया। मगर गाँव के लोग उन पर पत्थर फेंकने लगे। अभिनंदन भागते हुए पानी के एक सोते के पास पहुंचे और उसमें छलांग लगा दी। इसके बाद उन्होंने सोते में से पानी पीना शुरू किया। यहाँ पर अभिनंदन को तालाब में लोगों ने घेर लिया। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कुछ पाकिस्तानी लड़के अभिनंदन को मार रहे थे और पाकिस्तानी सेना के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां पाकिस्तानी फौज पहुंच गई और फायरिंग करते हुए पानी के भीतर गए और अभिनंदन को छुड़ाया। अभिनंदन ने अपनी पिस्तौल फेंक दी और खुद को सेना के हवाले कर दिया। फौजियों ने उन्हें अपनी कार में बिठाया और साथ ले गए। इस घटना के कुछ घंटों बाद भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की और हमारे एरियल एंगेजमेंट में MiG-21 ने पाकिस्तानी विमान को गिरा दिया और पाकिस्तान में उनका गिरता हुआ विमान सेना के जवानों द्वारा देखा भी गया। दुर्भाग्यवश इस एंगेजमेंट में हमारा MiG-21 विमान गिर गया और पायलट मिसिंग इन एक्शन है। पाकिस्तान ने हमारे पायलट के हिरासत में होने का दावा किया है और हम उसके इस दावे की पड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अभिनंदन का एक वीडियो जारी किया जिसमें उनकी आंख पर पट्टी बंधी थी। थोड़ी ही देर बाद उसे डिलीट कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि अभिनंदन की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए और ध्यान दिया जाए कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। इस प्रेस रिलीज के तुरंत बाद ही शाम को पाकिस्तानी सेना प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की हिरासत में एक ही भारतीय पायलट है और उनके साथ सेना की आचार संहिता के हिसाब से व्यवहार किया जा रहा है। फिर 28 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद की एक संयुक्त बैठक बुलाई जिसमें तय हुआ कि पाकिस्तान की सरकार अभिनंदन को रिहा करेगी। इमरान खान ने इस रिहाई को जेस्चर ऑफ पीस बताया। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी मीडिया से कहा कि उनकी सरकार ने शांति की इच्छा से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की घोषणा की है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान पर अमेरिका, चीन समेत कई बड़े देशों द्वारा अभिनंदन को छोड़ने का दबाव था। इसके बाद 1 मार्च की शाम में अभिनंदन को वाघा अटारी बॉर्डर पर ससम्मान लाया गया। वहां से सेना के अधिकारी उन्हें पहले अमृतसर ले गए। अभिनंदन को उसी दिन अमृतसर से दिल्ली ले जाया गया। अभिनंदन की आंख पर चोट थी और एक हड्डी में भी चोट पाई गई। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं थी। इसी बीच पाकिस्तान लगातार कहता रहा कि उसने युद्ध के दौरान F-16 का इस्तेमाल नहीं किया है, चूंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये विमान इस शर्त पर दिया है कि उसका इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा के लिए किया जाएगा, हमले के लिए नहीं। इसके बाद 2 मार्च को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी F-16 और भारतीय MiG-21 के हवाई झड़प के दस्तावेज और तस्वीरें दिखाई। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने जिस AIM-120 AMRAAM मिसाइल का इस्तेमाल किया था उसे सिर्फ पाकिस्तानी ही यूज करता है। भारतीय वायुसेना ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के जरिए ये भी तय किया कि पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया था। कहा तो ये भी जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध छिड़ सकता था। जी हाँ, ये बात कही है माइक पेम्पो ने, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में विदेश मंत्री थे। उनकी एक किताब आई है नेवर गिव एन इंच, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस इंसिडेंट के बाद उनके पास फ़ोन आता है कि पाकिस्तान और भारत युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो वो फ़ोन करते हैं पाकिस्तान में और वो उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि कुछ नहीं है। खैर जो भी है, ये उन्होंने कहा था, माइक पेम्पो का दावा है। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे वो सही कह रहे थे कि क्या इस एक इंसिडेंट की वजह से भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध छेड़ सकते थे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।